सर जैसे अभी आप निःशुल्क की बात किए, आपके संस्थान के नाम में भी निःशुल्क जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे छात्रों को ये होता है कि जब यहाँ पे निःशुल्क नाम जुड़ा हुआ है तो फिर भी यहाँ टेस्ट सीरीज के लिए जो भी पैसा क्यों लिया जाता है। तो सही क्वेश्चन है आपका। क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि बहुत सारा अवार्ड तो देख रहे हैं कि हाँ उपलब्धि का है, लेकिन ये जैसे क्रिकेट का जो अवार्ड दिख रहा है तो हमको लग रहा है कि सर आप क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा रुचि लेते हैं। अगला क्वेश्चन था सर कि जैसा कि हम सुने हुए हैं सर कि आशीर्वाद जो है सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, समाज में और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको कि सहयोग देता है, बढ़ावा देता है। सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हम लोग हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हूँ प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्रीतम प्यारे ब्लॉग्स। और मैं आया हूँ आशीर्वाद शिक्षण संस्थान, यहाँ के टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पूरी जानकारी देने के लिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है और सभी मेरे साथी लोग जो हैं अभी जस्ट इनका टेस्ट समाप्त हुआ है और अभी इनकी कॉपी जाँच होगी। तो आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी के साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इनके पढ़ाई में कितना हेल्प करता है। तो चलिए सबसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे सही जानकारी और बने रहिए मेरे ब्लॉग। आइए हम आपको एक विद्यार्थी से मिलाते हैं। इनका नाम है राहुल जी। राहुल जी, आप थोड़ा बताएंगे कि टेस्ट सीरीज के बारे में और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यहाँ का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा रहता है और हर एक प्रकार का टेस्ट देने के लिए मिलता है। कभी एपीजी भी रहता है, कभी हार्ड भी रहता है और यहाँ रेगुलर टेस्ट सीरीज होते रहता है। और जब आप मतलब परीक्षा की तैयारी करें तो टेस्ट सीरीज आपके परीक्षा के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है? यहाँ से बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिलता है जो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है और अच्छे लेवल के पैटर्न के क्वेश्चन। यहाँ जो टेस्ट सीरीज चलता है क्या कितना इफेक्ट आपको लगता है कि हाँ ये टेस्ट सीरीज जो चल रहा है या इससे कुछ और बेहतर कर सकता है यहाँ पे, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत आप रेगुलर बने रहेंगे तो टेस्ट सीरीज में आपको बहुत फायदा होने वाला है और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल पे है। आपको उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहते हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे, तो उनके लिए क्या? टेस्ट सीरीज अगर आप यहाँ आके नहीं दे सकते हैं तो घर में भी एक मॉक जरूर लगाइए, सेट खरीदिए और उसको एनालिसिस कीजिए और ग्रांड एनालिसिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन का पूरा डिटेल एनालिसिस कीजिए, तब अच्छा हो जाएगा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? बीसीसी सीरीज। कैसा लगता है आपको यहाँ का टेस्ट सीरीज? बहुत अच्छा है। क्या लगता है कि आपके तैयारी में कितना इफेक्टिव है ये टेस्ट सीरीज? ठीक है, मतलब प्रोग्रेस हुआ है यहाँ तक। प्रोग्रेस हुआ है ना। और
सिर्फ बिहार एसएससी के सीट देते हैं या फिर किसी और चीज़ का भी आप? नहीं वाले बिहार बिहार एसएससी के, ठीक है। क्या है? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ और आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर टेस्ट देने से बहुत ही फायदा होता है, आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अनेक प्रकार के टेस्ट होते हैं और जिससे कि प्रैक्टिस एकदम हुबहू एग्जाम की तरह आपकी प्रिपरेशन हो जाती है विदिन 6 मंथ और 7 मंथ। क्या लगता है कि ये जैसे टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं तो कितना इफेक्टिव है आपके लिए? टेस्ट सीरीज एकदम हुबहू एग्जाम के जस्ट पैटर्न लाइक है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। चलिए, कंटिन्यूअस करने से आप यहाँ पे हो सकता है। आप अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने साथियों से मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लगे रहे, कंटिन्यूअसली रहे तो हो जाएगा। मेरा नाम शिवम कुमार है। आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी फिलहाल बिहार एसएससी का टेस्ट चल रहा है और यहाँ पे मतलब काफ़ी विभिन्न प्रकार के टेस्ट चलते हैं। बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, बिहार रेलवे का बहुत सारे टेस्ट, एसएससी का टेस्ट चलते हैं और डेली टेस्ट देने से काफ़ी वृद्धि होता है हमारे तैयारी में। प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट कर सकते हैं हम। आप अपने साथियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको ये मैसेज देना चाहते हैं क्या, मतलब सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, बस आप कंटिन्यूअस लगे रहे, ठीक है, और एक दिन ना एक दिन जरूर आपको मिलेगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं डेली टेस्ट करने के लिए यहाँ देने आशीर्वाद में आता हूँ। गोपाल सर के गाइडेंस में बहुत अच्छा यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाता है, इसलिए मैं अपने सभी साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो जरूर से जरूर टेस्ट लगाने के लिए आए। और कैसा लगता है आपको यहाँ का टेस्ट सीरीज? आप जो पढ़ाई करते हैं और जो क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, क्या वो दोनों है कि आपको सिमिलर है कुछ या फिर? मैं अपने साथियों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना भी टेस्ट होता है सभी एग्जाम पैटर्न के अनुसार होता है, क्वेश्चन बैंक के एवरेज में होता है, इसलिए यहाँ आके जरूर से जरूर टेस्ट लगाए जो एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियरी है और कंपटीशन कंप्लीट किया जा सकता है यहाँ से टेस्ट देख। थैंक यू। देखा दोस्तों, अभी मैं अपने कुछ साथियों से बात कर रहा था और उनका अनुभव ले रहा था। आप जो है अगर किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, या फिर अगर आप बीपीएससी 72 प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर एक बार आशीर्वाद संस्थान आए और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और मैं आपको जो है कुछ देर में यहाँ के डायरेक्टर जो गोपाल कृष्ण झा सर हैं उनसे भी आपसे मुलाकात करवाऊंगा, उनसे कुछ बातें करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आशीर्वाद निःशुल्क संस्थान है ये कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कैसे ये यहाँ तक पहुँचा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और मैं आपको 10 1 11 2 12 3 13 2 14 3 15 1 बताइए। सारे एग्जाम में कमोबेश मैथ्स होने हैं, अर्थमेटिक होना है, उसमें आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ये सब तो रहता ही है ना, सारा चीज पढ़ते हैं। रीजनिंग भी सारा चैप्टर रहना है। तो आप देखिएगा कि हर एग्जाम में तो ये पूछ रहा है। ये कौन सा एग्जाम है जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। कुमारी है 8114 है। 10वें स्थान रितेश कुमार है, 89 इनका स्कोर रितेश। और गलती कम से कम करना है ना, 5 नंबर 10 नंबर कम ही आए, लेकिन हमको जो है अपना जो एफर्ट है एररलेस करना है और मैक्सिमम टोटल अटेम्प्ट ऑफ 10%। भारती 9वें स्थान पे है 91। राहुल कुमार 8वें स्थान पे 91, स्थान पे 92। आइए क्योंकि आर राज है 6ठे स्थान पे 94, 7वें स्थान पे 96, 4थे स्थान पे 97,
सचिन MNP तीसरे स्थान पे 100। आशुतोष जी दूसरे स्थान पे 101। हेलो दोस्तों, अभी जो है हम जो अभी आपने देखा कि कैसे यहाँ पे टेस्ट हुआ और सर जो है सबको अवार्ड भी दे रहे थे जो जो टॉप 10 में आए हुए थे। तो अब चलिए हम सर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस संस्थान के बारे में थोड़ा डिटेल में, क्योंकि वही जो है इसकी नींव रखने वाले हैं सर। तो चलिए आइए आपको सर से मिला। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया है, आप ठीक हैं? ठीक जी, ठीक है सर। सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और अपने संस्थान के बारे में सर। मेरा नाम गोपाल कृष्ण झा और वर्तमान में इस संस्था का संचालक हूँ और LIC में कार्यरत हूँ हायर ग्रेड असिस्टेंट के पद पर। और ये संस्था की जो शुरुआत है, हमने कोई संस्था नहीं खोला, कोई इंस्टीट्यूट कोई नहीं खोला था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं इसमें बच्चे को तैयारी कराना है। ये हम लोग का अपना ग्रुप स्टडी था। जब हम लोग संघर्ष के दौर में थे, जब हम लोग नौकरी की तलाश में थे, तो जिसमें हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय हम लोग का अपना ग्रुप स्टडी हुआ जिसमें 5-6 बच्चे हम लोग अपने मित्र मंडली उसमें जुड़े और उस ग्रुप को हम लोग शुरू किए और वहीं से हम लोग नॉलेज शेयर करना शुरू किए, एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ना, उसी में लोगों की नौकरी भी होना। तो धीरे धीरे इस ग्रुप के बारे में जो लोग जाने कि यहाँ से नौकरी होने लगी है, तो इसकी अहमियत को समझ के लोग इसमें बहुत सारे जुड़ने आए और धीरे धीरे जुड़ते गए तो एक कारवां बनता गया। और हम लोगों ने इस ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना फिर क्राइटेरिया रखा कि क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी स्टूडेंट को भी मेंटेन करना था, तो हम लोगों ने एक एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस रखा कि आशीर्वाद अपने ग्रुप का नाम हम लोगों ने रखा। और हम लोगों ने ये रखा कि अगर आशीर्वाद में एडमिशन लेना है तो फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही लेना है। और फिर हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करना शुरू किया और लोगों को फिर उसी के थ्रू एडमिशन देना शुरू किया और वहीं से फिर ये निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत हुई और हम लोग एक दूसरे से नॉलेज शेयर करके सीखते गए और प्रैक्टिस सेट भी होते रहा, मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम के सिलेबस का। और बच्चों के लिए जो फिर नए बच्चे जुड़ते चले गए, उन लोगों के लिए फ्री में क्लासेस की भी सुविधा दी गई कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिलेबस है उसके अनुरूप एक फाउंडेशन क्लास भी उनको प्रोवाइड किया गया। हम लोगों का ये संस्था घंटाघर के सदर अस्पताल में चला करता था उस समय। वहाँ पे कुछ जीर्ण अवस्था में जो क्षेत्र वहाँ पे थे, उसी में हम लोग नीचे दरी पे बैठ के अपने काम को किया करते थे। और फिर 2015 में जब वहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाया गया तो उसमें हम लोगों के संस्था का भी आशियाना छीन गया। फिर लगा कि कहाँ इस संस्था को चलाया जाए। इस कॉमर्शियल युग में इस तरह के काम को करना भी कठिन था और कहीं पे रेंट पे लेकर के प्रीमाइसेस को फिर उसको मेंटेन करना भी मुश्किल था, क्योंकि वैसा हम लोग जब बच्चों से रेवेन्यू पैसा आता नहीं है तो फिर उतना कैसे हम लोग मैनेज करते। तो ये अपना जगह जो है हम लोगों का था, खाली था, पिताजी के द्वारा खरीदा हुआ था, जहाँ पे कि हम लोग सोचे थे कि अपना घर बनाएंगे। लेकिन लगा कि आशीर्वाद को अगर शिफ्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस माध्यम से बहुत सारे बच्चों का घर बन जाएंगे। और हम लोग अपने से अगर अपना घर बना के शिफ्ट कर जाएंगे तो एक व्यक्ति मेरा सिर्फ अपना घर बनेगा जी सर। और आशीर्वाद अगर चलता रहे तो फिर यहाँ कितने बच्चों का घर बन जाएगा। और हुआ भी, मां सरस्वती की कृपा से बहुत सारे बच्चे यहाँ से सफल हुए। और उसी क्रम में 2015 में ही फिर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करते गए और इस जगह पे आशीर्वाद को चलाना शुरू किए और आज वो क्रमशः जारी है। और बच्चों की सफलता भी जो हो रही है तो वो मुझे
एनर्जी देती है, वो हमें प्रेरित करती है कि इस काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य आशीर्वाद परिवार से जुड़ा हुआ है और वो सफल होकर के अपने समाज, अपने परिवार को एक अच्छे जगह पे लेके जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि यहीं पे लाइफ का जस्टिफिकेशन है और इस काम के लिए हमें ईश्वर से भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अकेले में तो ये संभव नहीं है एक आदमी के बस में कि मैं कर लूं, ये मैंने किया, ऐसा होता नहीं है जब तक ईश्वर नहीं चाहते हैं। हाँ, ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए हम हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये काम मेरे द्वारा ईश्वर करवा रहे हैं, नहीं तो ईश्वर तो किन्हीं के माध्यम से वो काम करवा लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पात्र चुना। ये हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ईश्वर के कि इस मौके को ईश्वर ने हमें दिया। अभी आप निःशुल्क की बात किए, आपके संस्थान के नाम में भी निःशुल्क जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे छात्रों को ये होता है कि जब यहाँ पे निःशुल्क नाम जुड़ा हुआ है तो फिर भी टेस्ट सीरीज के लिए जो भी इसमें पैसा क्यों लिया जाता है? तो सही क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने का काम तो निःशुल्क है, लेकिन जो कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, जिनके लिए हम आदमी रख करके काम कराते हैं, तो वो उनके जो मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो कितना दिन निःशुल्क कर पाएंगे, वो तो नहीं करेंगे, तो उनका भी तो एक वेज होता है। प्लस जो स्टेशनरी मटेरियल हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो इंक हो, पेपर हो, प्रिंटर हो, उसमें बिजली का खर्च है, तो इन सब के लिए हम लोग एक जो मिनिमम कॉस्ट है, जैसे एक क्वेश्चन के सेट में 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया जो लगता है वो बच्चों से लिया जाता है और फिर बच्चों को वही क्वेश्चन सेट हार्ड कॉपी के रूप में लौटा दिया जाता है। तो हमारे पास क्या है कि जो मार्केट से खरीदा हुआ चीज है वो बच्चों को देना पड़ता है, क्योंकि रोज का रोज की बात है, वो एक दिन की बात हो तो मान लीजिए कोई एफर्ट कर लेगा, लेकिन जब 300 दिन की बात हो तो फिर वो कोई एफर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो बच्चों को, और वो जो लिया जाता है वो फिर बच्चों को रिपे ही कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हार्ड कॉपी फिर मुझे रखना है, वो हार्ड कॉपी बच्चों को घर ले जाने के लिए और उसको रिवीजन करने के लिए कि आप अपने पास उसको रिकॉर्ड के रूप में रखें और उसके अपना रिवीजन वर्क करते रहें। सर, आप जो है हम जैसे छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत हैं और आप शायद आपको ही देखकर कुछ कुछ सीखे हैं कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। और तो शायद इस वजह से भी हम ब्लॉगिंग शुरू किए हुए हैं कि कुछ सोसाइटी को कुछ अच्छा और बेहतर दे पाए। तो जैसे हम शुरू किए हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि कुछ नया करना चाहते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, अगर किन्हीं में कुछ ना कुछ क्वालिटी है कुछ अलग करने की, डिफरेंट करने की, क्योंकि अपना जीवन में एक लाइवलीहुड के लिए लोगों के पैसा तो कुछ ना कुछ, नौकरी पैसा तो होता ही होता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप उस नॉर्मल जिंदगी से हट के कुछ करते हैं तो वही आपके जीवन का एक अनूठा पहल होता है और वही आपका जो है रिकॉग्निशन होता है और वहीं पे आप अपने जीवन को जस्टिफाई कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन था सर कि जैसा कि हम सुने हुए हैं सर कि आशीर्वाद जो है सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, समाज में और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको कि सहयोग देता है, बढ़ावा देता है। सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हम लोग शिक्षा के अलावा जैसे आशीर्वाद में जो बच्चों को नौकरी की तैयारी के लिए आते हैं वो तो होता ही है, प्लस अगर किसी बच्चे के पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो बच्चों को, कि ताकि वो पैसे के अभाव में फॉर्म भरने से चूक ना जाए। अगर कोई बच्चे एग्जाम देने बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जो आशीर्वाद परिवार के बच्चे पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उनके पास उनको भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पे उनको रहने खाने पीने में खर्च नहीं हो, वो वहाँ से एग्जाम दे करके आ जाएं। और अगर हमारे परिवार, आशीर्वाद परिवार के बीच में किसी बच्चे के घर में किन्हीं की तबीयत खराब होती है, वहाँ पे जैसे किन्हीं को रक्त की, ब्लड की जरूरत होती है, तो हम लोग अपने चैनल, आशीर्वाद परिवार चैनल के जो टेलीग्राम पे हैं उसके माध्यम से या सोशल मीडिया पे जो हम लोग का अपना ग्रुप है उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जो भी स्वैच्छिक रूप से अगर रक्तदान करना चाहते हैं तो वो आगे आकर के रक्तदान करें, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चों के सदस्यों के लिए ये जरूरत है और वो जीवन दान है, रक्तदान जो है जीवन दान है। तो ये सब मुहिम भी हम लोग अपने आशीर्वाद परिवार के तहत चलाते हैं। सर, जैसे कि हम ऑफिस में देख पा रहे हैं सर, बहुत सारा अवार्ड है, बहुत सारा सर्टिफिकेट है सर, मानवाधिकार है, बिहार पुलिस है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट और अवार्ड्स हैं। ये सब उपलब्धि है सर, जो इसके बारे में थोड़ा अगर आप
हाँ, ये क्या है कि देखिए समाज में जो काम आशीर्वाद के द्वारा हो रहा है ये उसी की पहचान है। और जो भी अवार्ड, जो भी सम्मान मुझे मिला है बहुत सारे संस्था की तरफ से, तो वो जैसे हम लोग पुलिस पाठशाला हम लोग का भागलपुर में चला करता था, उसमें भी हम लोग अपना योगदान देते थे। एज ए फैकल्टी थे, एज ए कोऑर्डिनेटर थे, चाहे वो फिर रोटरी क्लब का अवार्ड हो, लायंस क्लब का हो, मानवाधिकार का हो। इन सारी संस्था ने आशीर्वाद के काम को समझ के मुझे ये जो अवार्ड दिया। तो आप अवार्ड जो है अपने जगह पे तो एक सम्मान मिलता ही है, बिल्कुल सर, लेकिन अवार्ड के पीछे जो मैसेज है कि आप इस काम को लगातार करते रहिए, उसके लिए भी प्रेरणा देती है कि आप इस काम से हटे नहीं, आप बाउंडेड रहिए उस काम के प्रति। तो अगर कहीं पे कोई सम्मान मिलता है तो वो आपको एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। जी। क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि बहुत सारे अवार्ड तो देख रहे हैं कि हाँ उपलब्धि का है, लेकिन ये जैसे क्रिकेट का जो अवार्ड दिख रहा है तो हमको लग रहा है कि सर आप क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा रुचि लेते हैं। हम क्रिकेट प्लेयर भी हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं और बचपन से खेलते आए हैं। लेकिन कैरियर क्रिकेट में नहीं बनाना था क्योंकि वैसे हम लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी और वैसा साधन सुविधा उपलब्ध नहीं था। लेकिन एक शौक था कि क्रिकेट खेलना चाहिए, तो एज ए अमेचर हम लोग खेलते रहे। और आशीर्वाद का अपना क्रिकेट टीम थी जी सर। हम लोग संडे को संडे लीग है तो आशीर्वाद के टीम बना के हम लोग खेलते भी हैं। इधर कुछ दिनों से जो है एब्सेंट चल रहा है, लेकिन संडे को हम लोग आशीर्वाद के क्रिकेट टीम बना करके आशीर्वाद के जितने भी सदस्य हैं हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, खेलते भी हैं। और अभी जो अवार्ड आपने देखा वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट लीग का है। अभी भागलपुर में सारे जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको लेकर के एक डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, डिपार्टमेंटल क्रिकेट लीग। और उसमें जैसे हम LIC में कार्यरत हैं तो LIC 11 की जो टीम थी उसमें हम वाइस कैप्टन थे, और SBI की टीम थी, कलेक्ट्रेट की टीम थी, कमिश्नर ऑफिस की टीम थी, जुडिशियरी की टीम थी, RPF की टीम थी, एजुकेशन का टीम था, हेल्थ का टीम था। तो एक टूर्नामेंट हुआ, उसी में उस पार्टिसिपेशन के लिए वो अवार्ड मुझे मिला। बहुत बार सर अपने जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आशीर्वाद को, उसमें बहुत बार आपको जो है क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हुए और बहुत सारे अवार्ड लेते हुए अभी हम लोग देखते हैं फोटो, तो बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, समाज ही नहीं और खेल में भी बहुत रुचि रखते हैं। और तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है सर। जैसे हम सर ब्लॉगिंग के लिए हमको थोड़ा सा है कि हम ब्लॉगिंग करें, तो और जैसे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं सर कि थोड़ा और भी फील्ड में जा पाए, जिससे सोसाइटी को कुछ दे पाए? एक तो सोसाइटी को देने के लिए एक तो जरूरी है कि जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हम अगर सक्षम हो पाएंगे तभी हम फिर किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अगर आप अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका शौक है, जैसे ब्लॉगिंग आपका शौक है, ब्लॉगिंग के जरिए आप ये चीज कर सकते हैं कि जो समाज की अच्छाइयां हैं उस अच्छाई को सामने ला करके लोगों को उससे रूबरू कराइए, ताकि वो जो अच्छाई है उससे लोग लाभान्वित हो सके। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लोगों के प्रति कि जो चीज से वो, जिस जानकारी से वो महरूम है, जो जानकारी उनको उपलब्ध नहीं है, और ऐसी जानकारी जैसे कि आशीर्वाद के ही काम को आप ले लीजिए। अगर आप आशीर्वाद के काम को अपने ब्लॉग के थ्रू अपने समाज में, गांव में, शहर में, कहीं भी इसको फैलाते हैं, तो जरूरतमंद जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिनको साधन नहीं है, वो यहाँ आकर के लाभ तो ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ जुड़ करके अपने जीवन में सफल तो हो सकते हैं, एक नौकरी तो ले सकते हैं। और अगर कोई बच्चा एक परिवार का नौकरी लेता है, उस गरीब परिवार का, तो सोचिए कि वहाँ पे उसका जनरेशन चेंज हो जाता है। तो ये माध्यम से आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर हमारा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो कि बाहर से भी आते हैं यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो सर क्या वैसे विद्यार्थी के रहने की भी सुविधा आशीर्वाद संस्थान उपलब्ध कराता है? जी, अगर किसी वैसे जरूरतमंद बच्चे को जो कि मेधावी छात्र हैं, उनको पढ़ना है, उनको जैसे कि रहने की, खाने पीने की सुविधा नहीं है, तो वो भी हम लोग आशीर्वाद के तहत, आशीर्वाद परिवार के तहत
वो सुविधा उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि वो उनका सर्वाइवल रहे, रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और अपने वो अध्ययन में लगे रहें, तैयारी करते रहें और वो सफल होके जाएं। और जैसे कहीं बाहर से भी बच्चे, अभी कुछ दिन पहले भी आए, AEDO का एग्जाम था बिहार में, अब झारखंड से बच्चे आ रहे हैं। अब झारखंड से बच्चे आ रहे हैं तो सारे बच्चों के पास तो वो होती नहीं है कि वो होटल में जाके एफर्ट करे, नहीं। तो बच्चों को कहीं से आशीर्वाद के बारे में पता चला होगा तो वो मुझसे संपर्क किए कि सर मुझे वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, क्या आशीर्वाद में ऐसा व्यवस्था हो सकता है सर, क्योंकि 2 दिन का एग्जाम है सर, तो वहां रहना पड़ेगा सर, वो हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, आइए, आशीर्वाद आपके लिए उपलब्ध है, आप आशीर्वाद परिवार में आके रहिए, अपने एग्जाम को दीजिए और दे करके जाएं। तो इन तरह की सुविधाएं हम लोग आशीर्वाद के तहत प्रदान कर पाते हैं। सर बहुत सारे बच्चे तो आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिनको कि मिनिमम राशि जो है कि टेस्ट सीरीज का 200-250 जो भी है सर, स्टेशनरी का है, स्टेशनरी वो भी नहीं दे पाते होंगे सर, वैसे बच्चे के बारे में सर? देखिए, हमारे पास जो बच्चे वैसे आते हैं उनमें क्या है कि उनको हम लोग कोई फाउंडेशन में नहीं रखते हैं। अगर आपके पास वो 10 रुपया फोटोस्टेट का देने का नहीं भी है, वो महीने में 300 रुपया नहीं भी होता है, तो भी वो बच्चे सेट बनाएंगे, उनको मना नहीं किया जाएगा, वो आशीर्वाद के कॉस्ट पे सेट बना के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर फोटोस्टेट का जीरोक्स का पैसा भी नहीं है आप सेट नहीं बनाएंगे, उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि जो बच्चे रेगुलर बनाते हैं, जो देते हैं ठीक है, जो नहीं दे पाते हैं वो भी ठीक है, किन्हीं के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो निःशुल्क भी सेट बनाते हैं। जी सर। कैसे आप और कैसा लगा ब्लॉग आप लोग को? आई होप अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारी आपको आशीर्वाद संस्थान के बारे में जानने मिलेगी। बहुत सारा मिसकंसेप्शन था कि निःशुल्क क्यों है नाम इसमें, तो वो सब कुछ जो आपको डाउट था वो सब कुछ वीडियो में। जब पैसा जेरोक्स का लिया ही जाता है, जब फोटोस्टेट का क्वेश्चन का पैसा देते ही हैं, तो निःशुल्क कैसे है, तो ये सारी जानकारी आपको इसका डिटेल्स में कैसे निःशुल्क संस्थान ये चलती है, कैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वो इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। आप उसको जब डिटेल में सुनेंगे तो आपकी बहुत सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है कि अपने तैयारी को जांचने का कि हाँ कितना स्तर है, और वो अगर चाहते कि हाँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने स्तर को थोड़ा बढ़ाया जाए तो जरूर से जरूर भागलपुर में आए और आदमपुर चौक जो है, हम आपको पूरा एड्रेस जो आपको दिख रहा होगा टीवी मोबाइल स्क्रीन पे, तो आप इस एड्रेस पे आइए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई ऊर्जा और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।